सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 9th की इंग्लिश की बुक, जो कि नई बुक है, न्यू बुक है। कावेरी इसका नाम है। इसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम समझते हैं बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत कुछ हम इस चैप्टर से आज सीखने वाले हैं। इसको सिर्फ एक एकेडमिक चैप्टर के तौर पर मत लेना, इस चीज़ को फील करना, एंजॉय करना इस चीज़ को जो इसमें बताई गई है, जो एक स्टोरी है बेसिकली। और ये हमारी इस चैप्टर का नाम होने वाला है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, यानी कि मैंने कैसे अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी जी को जो है पढ़ना सिखाया। ये इस बारे में एक कहानी है। तो उससे पहले कुछ एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल डाइव इनटू द स्टोरी। अब इधर देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ यहाँ पर दी गई है बच्चों, ये कुछ हमें क्वेश्चंस के जवाब देने, हमसे कुछ ऑथर ने क्वेश्चन पूछे हैं, या हमारी बुक जो है उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमसे जानने की कोशिश की है। वो बोलते हैं कंप्लीट करो ये गिवन वर्ड वेब जो है, इसके कंप्लीट करो। यानी व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, कि पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। आप अगर आज पढ़ लिख रहे हो, स्कूल जाते हो, रोज इतनी मेहनत करते हो, वो क्यों जरूरी है। तो इसके आंसर वैसे तो उम्मीद की जा रही है कि आप ही इसके खुद आंसर दें। मैं ऐसे ही हल्के में आपको सिर्फ, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप पढ़ लिख क्यों रहे हो, ठीक है ना। एक हमारे पास रीजन एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन बेसिक रीजन अगर हम बताएं कि जो एक लिटरेसी होनी चाहिए, एक मिनिमल अमाउंट ऑफ लिटरेसी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर्स ही बने, जरूरी नहीं है आप डॉक्टर्स ही बने, जरूरी नहीं है आप कोई ऐसे ही प्रोफेशन में जाएं जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं। पढ़ा इसलिए भी जाता है, क्यों पढ़ा जाता है? कम्युनिकेट करने के लिए। आप इस स्टोरी में जानोगे, इस कहानी में, ये चैप्टर में आप जानोगे कि पढ़ाई लिखाई कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने प्रिविलेज्ड हैं कि आप पढ़ना लिखना जानते हैं। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमें मिल जाती है बच्चों, हम उसकी कद्र नहीं करते। आप पढ़ना लिखना जानते हो, आप सोचो कि आप पढ़ना लिखना जानते हो, आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो, हिंदी पढ़ना, या जो भी आपकी लैंग्वेजेस होंगी वो पढ़ना अगर आप जानते हो, तो सोचो कि उस बारे में किसी ने अगर कोई अपना थॉट लिखा होगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, आप उस थॉट को जान सकते हो। आप घर बैठे बुक्स पढ़ करके इतनी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आज आपको पढ़ना है कि भाई जापान के बारे में कुछ पढ़ना है, तो आप जापान के बारे में पढ़ सकते हो, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, तो जापान के बारे में बहुत सारा नॉलेज ले सकते हो। आज आप गूगल खोलोगे, आप कुछ भी आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्यों ले पा रहे हो? क्योंकि आप पढ़ना लिखना जानते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियाज, हमें नए आइडियाज या फिर एक्सप्लोर करने के लिए, वर्ल्ड को नई चीजों के बारे में जानने के लिए हमारी पढ़ाई लिखाई जरूरी है। या फिर टू कम्युनिकेट आवरसेल्फ टू अदर्स। अगर कभी आप अपने आप को कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जैसे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूं, मैं कैसे कहूं, अपनी बात कैसे आप तक पहुंचाऊं। मुझे खुशी हो रही है, मैं अपनी खुशी आप तक कैसे पहुंचाऊं। मुझे किसी बात से ना खुशी हो रही है, मैं वो ना खुशी आप तक कैसे पहुंचाऊं, है ना। तो वो वर्ड्स हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग और रीडिंग जरूरी है। सोचो कि मोगली की हम बात करें, रुडयार्ड किपलिंग, मोगली, जंगल बुक याद आ रहा होगा। तो मैं उस मोगली की अगर बात करें बच्चों, तो मोगली से सोचो कि मोगली को पढ़ना लिखना नहीं आता। मोगली एक ऐसा हाइपोथेटिकल कैरेक्टर हम ले रहे हैं जो कि जंगल में ही है, इंसान है, लेकिन जंगल में ही रहा, बचपन से जानवरों के बीच में ही रहा, और वो इतना जंगल में रहा कि उसको लिटरेसी का कोई ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। अब होगा क्या, अगर मोगली को कोई प्रॉब्लम हो, मोगली को भूख लगी हो, और मोगली को भूख लगी और मोगली आपसे बोले कि भूख लगी है, तो कैसे कहे मोगली आपसे भूख लगी है? आप सोच रहे हो कि ऐसा कहते, उसे ये भी नहीं पता, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज ही, एक काइंड ऑफ, ये वाली भी एक तरह की लैंग्वेज होती है, सांकेतिक भाषा है, ये वाली भी एक तरह से, वो भी नहीं आती उसे। तो सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा मोगली के लिए कम्युनिकेट करना, छोटी छोटी बातें कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज आप लोग लिख कर बता सकते हो, बोल कर बता सकते हो, इशारे से बता सकते हो, इतने तरीके आपको आते हैं। तो इनकी कद्र करो और कोशिश करो कि और ज्यादा हम सीखेंगे। तो कम्युनिकेट करने के लिए, अच्छा एक बात और हो सकती है, टू एम्पावर अस बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, कि बिकॉज ऑफ दिस लर्निंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स समझ सकते हो कि मेरे क्या मौलिक अधिकार है, उसी से आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज समझ सकते हो। आपको एक अच्छा सिविक सेंस हो सकता है, क्योंकि पढ़ लिखते हो तो फिर आप अपने चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हो, उसमें आप स्टोरीज पढ़ते हो, उसमें आप बहुत अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल बातें पढ़ते हो, उसमें आप पढ़ते हो बातों को कि क्यों हमें सफाई रखनी चाहिए, इससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है। आपका एक इंफॉर्मेशन से आपका नॉलेज धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप लिख सकते हो, और मुझे लगता नहीं कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है कि पढ़ लिख करके क्या फायदा होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। अच्छा देखो, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है बेसिकली। अगर आप देखें फाइनेंशियली भी, अगर हम देखें, अगर आप अच्छा पढ़ते हो, पढ़ते सब लोग हैं, फिर उसमें आप और अच्छा स्पेसिफिकली पढ़ते हो, कोई टेक्निकल नॉलेज आपको धीरे हो जाता है, आपका स्किल इनहेंस हो जाता है। स्किल इनहेंस हो जाने से आपकी फाइनेंशियल जो ग्रोथ होती है वो बढ़ने का चांसेस होते हैं, आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिल सकती है। तो इतने सारे फायदे होते हैं, कभी मिलना फुर्सत से, जरा बताऊंगा घंटे भर की क्लास लेकर के क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोगों से कि रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर, बहुत ब्यूटीफुल है, मजा आएगा।
पहले एक बार इसको देख लेते हैं ना, विच लैंग्वेजेस डू यू ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक। ये आप अपने घर में अपने दादा दादी जी से पूछना कि आप कौन से लैंग्वेजेस बोलते हो, आपको जरूर पता होगा। जैसे मेरे घर में मेरे दादा दादी जी जो हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज हमारी हुआ करती थी उत्तराखंड में, कुमाऊनी, वो बोला करते थे। तो आप बताओ आपकी लैंग्वेज कौन सी हुआ करती थी, जरूर बताना। हाउ डू यू स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, वो अपना टाइम कैसे बिताते थे या बिताते हैं, और आप उनके साथ अपना टाइम कैसे व्यतीत करते हैं, इस बारे में आपको बताना है। व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, अपना फेवरेट एक्सपीरियंस। देखो बच्चों, जरूर करने वाली चीज है। इसे सिर्फ अगर तुम लोग सोच रहे हो चैप्टर है चलो ना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नहीं, आप इवॉल्व होगे अगर इन क्वेश्चंस का जवाब दोगे, सोचोगे आप जरा, ये नहीं कि एआई को दे दिया ले भाई कर ले आंसर बता दे, ऐसे नहीं होगा। व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एंजॉय वाचिंग यू टू डू, मतलब वो क्या नहीं कर सकते लेकिन आप वो करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है वो देख करके। हो सकता है आप छोटा भीम देखते होंगे और उनको नहीं पता ये छोटा भीम कौन से चैनल में आता होगा, तो लेकिन उन्हें मजा आता होगा आपकी खुशी देख करके कि देखो छोटा भीम देख रहा हमारा छोटा भीम, ऐसे करके, है ना। तो इस प्रकार से होता है। कई बार आप स्मार्टफोन्स अपने यूज कर रहे होंगे, गैजेट्स यूज कर रहे होंगे, मैक यूज कर रहे हो, दबाकर गेम खेल रहे हो GTA 5, तो उस समय वहां पे आपके जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें मजा आता होगा, देखो कैसे कैसे उंगलियां कैसे कैसे चल रही है इसकी, हमारे टाइम पे तो हारमोनियम बजाते थे, अरे यहाँ पर कीबोर्ड बजाया जा रहा। तो ऐसे कर करके कुछ चीजें होती है तो उन्हें अच्छा लगता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स को आपकी खुशी देखकर। अब कुछ चीजों पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाइलाइटेड वर्ड विद द मीनिंग गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये जो बॉक्स है इसमें जो ये मीनिंग्स है यहाँ से ढूंढनी है हमें, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर में यूज होने वाली है। लिखा हुआ है द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले वाज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट। यानी कि अब इसमें कुछ वर्ड आए, जैसे पहला वर्ड है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है कि जो मुख्य किरदार होता है, बेसिकली जो लीड रोल होता है, मेन कैरेक्टर जो बेसिकली होता है। यहाँ कई इस तरह का मेन कैरेक्टर हमें यहाँ पर दिख ही रहा है, तो ये एक तरह का ये हो गया प्रोटैगनिस्ट। जैसे अभी हम देख रहे हैं, लोगों ने सोचा कि रहमान डकैत ही मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर कौन था? अपना जस्सी था मेन कैरेक्टर, लेकिन लोग वहां भूल गए कि प्रोटैगनिस्ट कौन है। वहां पर चालू हो गए रहमान डकैत करके। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मेन कैरेक्टर। उसके बाद बोलता है कि वाज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट। थोड़ा बहुत ना वो मीनिंग क्यों यहां पर उन्होंने दिया है, ताकि मीनिंग को आप समझ सको कि यूज कैसे होता है वो सेंटेंस में। उसके बाद बोल रहा है एनुअल डे वाज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ, यानी कि हमारे स्कूल में कोई एक कास्टिंग हो रही थी प्रोटैगनिस्ट की, यानी कि एक लीड रोल के कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे थे, उसके लिए बहुत डिबेट्स हुई। डिबेट मतलब बहुत सारा डिस्कशन होना, एक तरह का कुछ उसके पक्ष में प्रोज कॉन्स करना। तो यहां पर एक वर्ड आपको दिया गया है डिबेट का डिस्कशन टाइप का, ठीक है ना। तो डिस्कशन आपको यहां पर साफ साफ दिया गया है, डिबेट का मतलब है। उसके बाद एज मेनी गुड एक्टर्स हैड ऑडिशन्ड फॉर द रोल। डिबेट इसलिए क्योंकि बहुत सारे एक्शन के लिए बहुत सारे रोल आए थे, कहीं से रणवीर कपूर आ रहा, कहीं से रणवीर सिंह आ रहा, कहीं से अक्षय कुमार आ रहा, कहीं से अक्षय खन्ना आ रहा, तो बहुत दिक्कतें हो गई कि डिबेट कैसे का रोल करें। इसलिए वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। इट वाज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्कड विद द कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी। लिटरेसी मतलब कि अक्षर ज्ञान, मतलब साक्षरता, बेसिकली पढ़ाना लिखाना। एवरी डे वी रीच्ड स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद कंसंट्रेशन। वी वेटेड eagerly for the final presentation. All of us played our roles in a very convincing manner as our theater teacher had guided as well. वो कह रहे हैं कि कोई प्ले हो रहा था, उसके लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशंस वगैरह किए। बाद में हम लोगों ने अपना प्ले बहुत अच्छे से करा क्यों? क्योंकि वो लास्ट में बता रहे हैं कि हमारे जो टीचर थे, हमारे जो थिएटर टीचर थे, उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर लास्ट में उन्होंने अपना एक तरह से बताया भी कि भाई डिवोट भी किया, अपना एक ग्रेटफुलनेस भी दिखाई है यहाँ पर लिखने वाले ने कि मेरे टीचर ने मुझे अच्छा गाइड किया था, इसीलिए मैंने अच्छा परफॉर्म किया। ये नहीं कि मैंने ऐसे ही कर दिया अच्छा परफॉर्म। हाँ, फेल हो गए तो टीचर ने नहीं पढ़ाया था, और पास हो गए तो अरे हमने तो बहुत मेहनत की थी, पूरे हमने तो दिन रात एक कर दी थी। इधर देखिए बच्चों, तो डिबेट एपिसोड की हम बात करें तो एपिसोड अगर हम यहां से देखें, अ पार्ट ऑफ स्टोरी को हम ले सकते हैं। यहां पर एपिसोड मतलब अ पार्ट ऑफ स्टोरी है ना, जैसे आज एक एपिसोड फिर दूसरा एपिसोड देखेंगे ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद और क्या वर्ड आया? कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब बेसिकली अगर हम यहां से देखें तो पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, ये कम्युनिटी कहलाया जाना चाहिए। कम्युनिटी मतलब एक तरह से हिंदी में समुदाय टाइप का जो होता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ईगरली। ईगरली मतलब आप जानते हो उत्सुकता के साथ, उत्सुकता, एक्साइटमेंट नहीं होता, क्यूरियोसिटी टाइप चीज। क्यूरियोसिटी, अगर क्यूरियोसिटी एग्जैक्ट वर्ड दिया है क्या, और एक्साइटेडली दे रखा है हमें। ईगरली और एक्साइटेडली को हम फिलहाल के लिए उसके साथ रिजेंबल कर सकते हैं। एक्साइटेडली अभी वर्ड मैच कर रहा है ईगरली को। ईगरली मतलब होता है बहुत उत्सुक होना, भाई मैं बहुत ईगर हूं जानने के लिए कि आज का आईपीएल कौन जीत रहा,
ऐसे करके लोग कहते हैं कभी कभी, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कन्विंसिंग मैनर, मतलब फिर वो बोल रहा है कन्विंसिंग, इधर हम देखें कन्विंसिंग का मतलब बिलीवेबल कह सकते हैं। कन्विंसिंग मतलब आपने इस तरीके से किया कि मजा आ गया लोगों को, एक तरह से कन्विंस कर पाए आप लोगों को, इस तरह से ये इसका वाला आंसर हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली बोले एज अवर थिएटर टीचर गाइडेड एज वेल। गाइडेड का मतलब होता है डायरेक्टेड, डायरेक्टेड एक ही बात है, तो कहने का मतलब है ये हो गया। क्या कोई छूट गया क्या रास्ते में, कोई छूट गया होगा, अकॉर्डिंगली देख लेना, कुछ पता नहीं। डिबेट फोकस कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, फोकस कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ छूटा। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक वर्ड्स है, क्योंकि आगे अब यूज होंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब बच्चों एक बार पढ़ते हैं, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ध्यान से आराम से पढ़ो, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी 12 साल की, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका में रहा करती थी। Those days the transport system was not very good. उस समय का जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था, यानी गाड़ी वाड़ी का चक्करबाजी, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। So we used to get the morning paper only in the afternoon. इतनी ज्यादा पुअर सिचुएशन थी ट्रांसपोर्टेशन की कि जो मॉर्निंग का पेपर जो सुबह सुबह मिल जाना चाहिए वो दिन के समय तक मिल पाता था। The weekly magazine used to come one day late. Weekly magazines जो होती थी, जो संडे को आनी चाहिए थी, वो मंडे को पहुंचती थी। All of us would wait eagerly. Eagerly word use हुआ था, क्या मतलब होता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, पीछे मत देखना। Eagerly का मतलब all of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. हम उस बस का बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत खुश होकर के इंतजार करते थे कि कब वो बस आएगी। एक एक्साइटमेंट रहता था कि कब वो बस आएगी, उसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स होंगी और पोस्ट होंगे, कुछ खत वगैरह चिट्ठियां होंगी, हम पढ़ेंगे उनको, है ना। तो एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। त्रिवेणी एक कन्नड़ा लैंग्वेज की एक राइटर उस समय हुआ करती थी। इनका त्रिवेणी वैसा नाम है बेसिकली, एक्चुअल नाम इनका अनुसुया शंकर, इस तरीके से इनका नाम था। बहुत फेमस राइटर है कर्नाटका की, है ना। एट दैट टाइम त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। ये रियलिटी की बात कर रहे हैं। शी वाज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कन्विंसिंग, एक वर्ड यहां पर आया था ईगरली, ये आप ही पीछे देखा, इसका मतलब बताओगे। कन्विंसिंग अभी पीछे पे भी आया था, आपने मतलब बताना है। हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। हर स्टोरी यूजुअली डेल्ट विद complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. इसमें साइकोलॉजिकल को थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा जरा। साइकोलॉजिकल का मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पे, मतलब उनकी स्टोरीज इतनी अच्छी होती थी, जो वो चीजें लिखती थी काफी कन्विंसिंग होती थी, मतलब बंदा रिलेट कर पाता था अपने आप को कि यार जो बात लिखी, ऐसा नहीं लगता था बिल्कुल फिक्शन चल रहा। उनकी कहानी में बंदा डूब जाता था। अगर बात चल रही होती थी कि किसी प्रोटैगनिस्ट की, तो वो अपने आप को ही हीरो हीरोइन मान लेते थे। इस तरीके से वो स्टोरी को इतनी कन्विंसिंग मैनर में लिख रही होती थी, जिनकी बात कर रहे हैं अनुसुया शंकर जी की, यानी कि त्रिवेणी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। ये जो राइटर हैं, जो ऑथर है, जो लिख रही हैं, इसको नरेटर है, जो वो लिख रही हैं कि आज 40 साल बाद भी उनकी स्टोरीज को पढ़ा जा रहा है, तो काफी पुरानी होंगी, इसका मतलब ये, क्योंकि ये जो लेखिका है ये खुद बहुत पुरानी है, भी हम जानेंगे, मतलब ये भी है ना। तो ये मान के चलो कि आज से लगभग मोटा मोटा आप मान के चलो 100 साल पुरानी बात चल रही है ये, मतलब 100 साल पुरानी रही होंगी ये राइटर जिनकी बात चल रही है, मोटा मोटा ऐसा समझो आप, ठीक है ना। तो अब ये बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली वो जो कन्नड़ा लिटरेचर की जो त्रिवेणी जी थी, वो बहुत यंग एज में ही गुजर गई, है ना। तो ये कन्नड़ा लिटरेचर के लिए एक तरह का दुर्भाग्य ही रहा। अब ये बोलती है वन ऑफ हर नॉवल कॉल्ड काशी यात्री वाज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली करमवीरा। यानी करमवीरा कोई एक वीकली मैगजीन टाइप की कुछ होती होगी कन्नड़ा में, उसमें अपीयर करते थे, एक नॉवेल आती थी जिसका नाम था काशी यात्री। उस काशी यात्रा के कुछ पार्ट्स जो होते थे एपिसोड्स वाइज बेसिकली उस मैगजीन में आते थे, इसीलिए शायद ये लोग मैगजीन को ईगरली वेट करते होंगे। One of her novels called Kashi Yatre was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera then. It is the story of an old lady and her ardent desire. आर्डेंट मतलब बच्चों होता है एक तरह का ना बर्निंग डिजायर, आर्डेंट डिजायर कि टॉप तो मारना ही है मुझे इस बार किसी भी कीमत में, इस तरह की डिजायर जो होती है ना, कीन डिजायर एक तरीके से इसने बगल में बता रखा है। बोल रहे हैं कन्नड़ा वीकली आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। Most Hindus believes that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara, Lord Vishweshwara basically it is a prominent name for Lord Shiva, भगवान शिव का ही एक नाम है विश्वेश्वरा, विश्व के ईश्वर हैं जो, उन्हें विश्वेश्वर कहते हैं। Is the ultimate पुण्य, पुण्य मतलब हम जानते हैं पाप पुण्य, है ना। तो ये is the ultimate punya. This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel. In the story there was also a young orphan girl. Orphan का मतलब होता है बच्चों अनाथ, जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऐसी बच्ची हैं वो। Orphan girl who falls in love but there was no money for the wedding in the end. The old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi.
यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो करमवीरा नाम की जो मैगजीन आती होगी वीकली बेसिस पर, उस पर काशी यात्री नाम का एक कोई वो चलता था, एक नॉवल थी, उसके एपिसोड्स आते थे। काशी यात्रा को उन्होंने समराइज कर दिया कि उसमें होता क्या था। उसमें एक ओल्ड लेडी थी और वो ओल्ड लेडी बेसिकली क्या चाहती थी, उनका सपना था, बहुत बर्निंग डिजायर, आर्डेंट डिजायर थी उनकी, किस तरह की कि मुझे लॉर्ड विश्वेश्वरा के पास जाना है, और विश्वेश्वरा काशी में यानी कि नदन पार्ट ऑफ इंडिया में उन्हें जाना था, जबकि वो खुद साउथ इंडिया के, देख रहे हो भारत की एकता, तो वो कर्नाटका की है, साउथ इंडिया की है। और लेकिन उन्होंने ऐसा सुना है कि लॉर्ड विश्वेश्वरा के पास जो जाता है, वहां पर भगवान शिव के जो मंदिर पे जाता है, वहां पर काशी में जाकर के वो उन लोगों को अच्छा पुण्य मिलता है, यानी उनके दिन बन जाता है, एक तरह से जिंदगी बन जाती है, जीवन सफल हो जाता है। तो उनका भी सपना था कि वो भी लॉर्ड विश्वेश्वरा के पास जाए। उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे अपने पैसे इकट्ठे करे ताकि मैं एक दिन वहां पर जा सकूं। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि एक यंग ऑर्फन गर्ल रहती है, वो उसकी शादी होने वाली रहती है, उसे कहीं प्रेम हो जाता है और उसे शादी करनी थी, लेकिन अब शादी के लिए पैसे वगैरह की पैसे नहीं थे, उसकी नीड थी। तो ये जो दादी अम्मा थी, ये वाली जिनकी बात चल रही है यहाँ पर, जो स्टोरी के अंदर है, स्टोरी के अंदर जो दादी अम्मा है, ये क्या करती है, अपनी उस सेविंग्स को बेसिकली उस बच्ची की शादी में खर्च कर देती है। और लास्ट में बोलती है कि यार मुझे लॉर्ड विश्वेश्वरा, यहां पे ये नहीं कह रही कि अब कंपैरिजन नहीं कर रही है, वो कह रही कि मुझे अगर लॉर्ड विश्वेश्वरा के पास जाकर के खुशी मिलती, पुण्य मिलता, वही पुण्य मुझे शायद अब मिल जाएगा क्योंकि मैंने एक अनाथ बच्ची का भला किया है। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरह से दोनों को कोरिलेट कर दिया, इंटरलिंक कर दिया, यानी उस पुण्य को उन्होंने इस फॉर्म में किया और शायद भगवान विश्वेश्वर खुश भी हुए होंगे। ठीक है ना। अब इधर देखते हैं फिर आगे क्या बोलते हैं। माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। ड्यूरिंग दैट डे शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द। आपसे एक क्वेश्चन है, अगर इन्हें वेंसडे को मैगजीन मिलती है तो मैगजीन असलियत में कब आती होगी, बताओ, एक रिडल है आपके लिए। चलो ठीक है, तो ये कह रही है कि ये तो थी स्टोरी के अंदर की बात। अब ये जो लेखिका है, जो राइटर है, जो ऑथर है इसकी, जो लिख रही है, वो बोलती है कि मेरी ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं सकी, शी कुडंट रीड, कुछ भी नहीं पढ़ सकी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। जब भी वेंसडे को मैगजीन हमारे घर तक पहुंचती थी तो मैं उनके लिए एपिसोड को पढ़ करके उन्हें सुनाती थी, है ना। आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। और जब मैं वो सुना रही होती थी तो फिर मजाक मस्ती में नहीं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनती थी कि आगे क्या हुआ, आगे। आपकी दादी को भी आप कुछ सुनाते होंगे ऐसी चीजें, मुझे बताना जरूर। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, यानी कि बाद में वो दादी एकदम वो टेक्स्ट जो सुनाए गए थे उन्हें एज इट इज बता देती थी, यानी उन्हें वो याद रहता था, इतने कंसंट्रेशन से वो सुनती थी। इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुनोगे अगर तो अपने आप याद करने के एफर्ट नहीं करने पड़ते, कृष्टका दादी से सीखो। अभी बोलते हैं माय ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। आप बोल रही है कि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई। ये जो बच्ची है ना छोटी 12 साल की, ये 12 साल की छोटी बच्ची अब बता रही है कि मेरी दादी भी कभी स्कूल नहीं गई। माय ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मतलब काशी नहीं गई कहने का मतलब है। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, यानी कि वो कभी भी काशी नहीं गई, इसीलिए वो अपने आप को की जो नोवेल की प्रोटैगनिस्ट थी। नोवेल की प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है, जो लीड कैरेक्टर होता है, जो मेन रोल में होता है, यानी कि वो जो उस रोल के अंदर जो एक बूढ़ी दादी है जो काशी जाना चाहती थी लॉर्ड विश्वेश्वरा से मिलने, उससे रिलेट करती थी इन ऑथर की दादी। क्यों? क्योंकि ये भी कभी काशी नहीं गई थी। ये दादी अभी रियल लाइफ में जो दादी है ये भी कभी काशी नहीं गई, तो ये अपने आप को रिलेट कर रही है। कभी भूल भुलैया देखी, अवनी कैसे रिलेट करती है, आमी छे तुम्हार मंजोलिका, हाँ तो वही वाली, जैसे अवनी ने रिलेट किया था मंजोलिका के साथ अपने आप को, वैसे ही ये वाली जो दादी कृष्टका नाम की दादी जो है, ये नॉवेल की जो दादी, करमवीरा की जो दादी है, उसके साथ अपने आप को कोरिलेट कर दे रही है कि यार मैं भी कभी काशी नहीं गई। बोलती है माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल लाउड टू हर। यानी कि क्योंकि वो अपने आप को उनसे रिलेट करती थी इसलिए वो बहुत एक्साइटेड रहती थी कि नेक्स्ट क्या हुआ, क्योंकि इंसान अपना भविष्य तो देख नहीं सकता, लेकिन उसमें तो स्टोरी लिख दी गई है, तो अगर वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो वो देख ले रहे हैं कि यार उसके साथ क्या हुआ, तो वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा वगैरह वगैरह, है ना। होते After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. Children's मत बोलना कभी भी, child already singular form होती है, children में क्या होता है प्लूरल आ जाते हैं, ठीक है, छोटी सी बात थी। बाकी यहां पर ये कह रही है कि आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, मेरे से सुनने के बाद, दादी अम्मा मेरे से सुनती है, कृष्टका दादी मेरे से सुनती है क्या क्या हुआ कहानी में, फिर जाती है, फिर असली दादी वो यहां बनती है जाकर के,
जब वो मंदिर के कोर्टयार्ड में या फिर मंदिर के आंगन में बैठती है अपनी अपनी सहेलियों के साथ, फिर अपनी सहेलियों को कहानी सुनाती है कि ये हुआ, पता नहीं थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के सुनाती होंगी या नहीं वो पता नहीं, लेकिन ये सुनाती है, मतलब है ना, तो ये अपने उनको सुनाती है। और हम भी, बच्चे भी वहीं खेल रहे होते हैं, देखो बच्चे दिख रहे होंगे आपको यहाँ बेचारे खेलने में लगे पड़े हुए, वो बच्ची भी यहीं पे कहीं पे होंगी जो लिख रही है। तो यहाँ पर ये 4 के 4 उनमें से एक क्रिस्टिका दादी होगी। आपको कौन सी वाली लग रही है वैसे इनमें से? अच्छा मुझे ये वाली, इन वाली पे शक है, बाकी सब देखो ना ऐसे हाथ लगा के सुनने में लगे हुए, ये हैं बिल्कुल एकदम समझा रही है जैसे इनकी पोती ने सिखाया था, है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। She would discuss the latest episode with her friends at the time. I never understood why there was so much of debate about the story. ये बोल रहे कि उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि अरे इतनी डिबेट क्यों करते हैं, मतलब अपनी सहेलियों को सिखाती तो थी, सुनाती थी, फिर सहेलियां भी 2 बातें बोलती थी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। तो ये कह रही है मुझे समझ नहीं आता था उस समय इतनी डिबेट क्यों करते हैं। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. जब मैं अपने neighboring village के अपने कजन की शादी में गई थी एक बार। In those days a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring, यानी कि savoring मतलब बेसिकली बहुत सारे मजे करना एक तरीके से। ये बोल रही कि हम बहुत सारे मजे करते थे शादी में जाकर, उस समय शादी बहुत बड़ा फंक्शन माना जाता था। The freedom because all the elders were busy, मतलब हम इतने मजे इससे कर पाते थे क्योंकि जो एल्डर्स होते थे वो बिजी रहते थे अपने जो काम वगैरह होते थे शादी की रस्म रिवाज में, और हम बच्चे मस्ती मारते थे। तो आप यहाँ दिखाई नहीं रखा लेकिन मारते थे। The freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. मैं गई तो थी कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों में चलो शादी निपट जाएगी आ जाएंगे, लेकिन हफ्ते गुजार दिए मैंने वहां जाकर के, मजा आ गया, मतलब वहां पे दोस्तों में याद ही नहीं रहा। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं घर वापस लौटी तो मैंने अपनी दादी को देखा कि दादी तो रो रही है यार बहुत। I was surprised, मैं बहुत चौंक गई। I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. मैंने उनको डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, आज से विषम परिस्थितियों में भी कभी रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन अगर आज दादी रो रही है कुछ तो चक्करबाजी हो गई है। अब ये पूछती है Ava, is everything all right? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. नॉर्थ कर्नाटका में अवा वर्ड यूज करते हैं माता जी के लिए, अपनी माँ के लिए। ये दादी को अपनी माँ समान ही समझती थी, इसलिए अवा ही कहती थी उन्हें, अवा। शी नोडेड, नोडेड मतलब ऐसे करके सर हिलाना टाइप का, मतलब एक तरह से सहमति टाइप की देना। शी नोडेड, ऐसे वर्ड यूज कर लो आप। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने सर हिलाया लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया, चुप रही। उन्हें रो रही थी तो उन्हें सही नहीं लगा अपनी चुप्पी तोड़ना, उन्होंने सर जरूर हिलाया, यानी इनके लिए कि यार मेरी पोती मेरे से चलो हाल चाल पूछ रही है, लेकिन वो बोलने की हालत में नहीं थी एक तरीके से। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, बोल रही है कि मैं भी, जो बच्ची थी छोटी 12 साल की बच्ची थी, अब ये भी क्या करती है एक तरीके से ना, तो इन्होंने बोला कि मैं भी समझी नहीं कि भाई इन्होंने किस बात में सिर हिलाया, तो मैं भी समझी नहीं और मैं भी चल दी वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं भी चल दी, मैं भी भूल गई बात को। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Ava came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, what is the matter? रात का वक्त हो चुका था, सब लोग टेरेस में अपने सो रहे थे। अवा आई, अवा ने अपनी पोती के सर में अपना अफेक्शनेट हाथ रखा, अपना ममता भरा अपना हाथ रखा और ऐसे करा। तो ये जो बच्ची है 12 साल की, इन्होंने अवा से पूछा, अवा क्या हुआ? When I was a young girl, अब अवा बोल रही है, When I was a young girl, I lost my mother. देखो इन्वर्टेड कोमा लगा रखा है ना यहाँ पे। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls. So I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At time, I used to regret. Regret क्या होता है बच्चों? Regret मतलब पछतावा एक तरीके से ना। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ अभी तरीके से पढ़ लो, बाद में रिग्रेट करोगे वरना। At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. यानी कि अब ये दादी ने भी एकदम से दादी का जितना दुख जो भी था, दादी का दुख एकदम फूट पड़ा, बाहर निकल गया। कैसे? दादी कह रही कि जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी तो मेरी मदर जो थी वो यंग एज में ही गुजर गई। मेरे पिताजी जो थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली, यानी मेरी स्टेप मॉम आ गई। उसके बाद मेरी यंग एज में ही खुद शादी करा दी गई, और उस समय लिटरेसी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, स्पेशली फॉर फीमेल। तो मुझे पढ़ाई लिखाई भी नहीं कराया गया। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी,
है ना। अभी आप लोग को इतने बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कराते हो फिर भी नहीं पढ़ते। दादी कह रही है, कृष्टिका दादी कह रही है कि मुझे उस समय पढ़ाई की वैल्यू कोई नहीं समझता था, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो मेरी यंग एज में शादी करा दी, पढ़ाई लिखाई नहीं। अब शादी हो गई, मैं जब शादी होकर के घर आई तो फिर यहाँ पे आई, फिर मुझे घर का सारा ध्यान रखना पड़ा, फिर मेरे जो बच्चे हुए उनका ध्यान रखना पड़ा, फिर आप जो ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे आए, यानी तुम लोग जो आए उन लोगों का ध्यान रखना पड़ा, तुम लोगों को अच्छे से खाना पिलाना है, ये सब चीज़ों पे ध्यान रहा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने साथ अन्याय कर बैठी, मतलब ऐसा लिटरली नहीं करी लेकिन भावनाएं कुछ इस प्रकार की है कि वो अपने पे टाइम नहीं दे पाई कुल मिलाकर के इन सब चक्करों में। तो ऐसा ऐसा कहा, ठीक है ना, आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन कैन। तो मैंने ये कोशिश, इसीलिए मैंने, क्योंकि वो दुख दर्द झेला तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे और मेरे जो पोते पोतियां हैं वो लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, इसलिए मैंने ये मेक श्योर किया। ये चीज, ये दादी कह रही है, यहां पे इस चीज को पढ़ना है आपने और इस चीज को रिलेट करना है। जैसे मैं आपको हल्का सा बताता हूं, कॉज कारण, और ये कारण का नियम चल रहा है यहाँ पे, कॉज एंड इफेक्ट है। ये बोल रहा है द मॉर्निंग पेपर्स अराइव लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन वुड कम वन डे लेटर। ये बोल रहा है ऐसा क्यों होता था कि मॉर्निंग पेपर दिन में आता था, वीकली मैगजीन वो होती थी। तो हमने देखा था कि देयर वाज अ पुअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द विलेज, दैट्स व्हाई इट अकर्ड। तो ये क्योंकि वहां पुअर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, तो ये सिर्फ इसलिए है कि आप अटेंटिव तरीके से एक्टिव लर्निंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको चेक करने के लिए बीच में दिया गया। मैंने एक बताया ऐसे करके, कॉज द ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, कॉज ये है, कारण ये है, मतलब ये इसका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब कि अगर वो स्कूल नहीं गई तो क्या इफेक्ट हुआ। तो आपको पता है कि शी कुडंट रीड दैट मैगजीन, वो कर्मवीरा मैगजीन को वो नहीं पढ़ पाती थी और वो उसको रिग्रेट फील करती थी, क्योंकि इतना, अच्छा अभी बताता हूं मैं इसके बारे में, अभी जिक्र नहीं हुआ उस बात का, ठीक है। ऐसे करके बच्चों आप ना इस चीज को समझना। तो अगर आप इसको यहां तक कंप्लीट हर एक बात का सेंस समझ पा रहे हो और अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हो, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला वही लिख दिया, ऐसा नहीं कि जो बुक्स में आपको सॉल्यूशन दिख रहा है वही लिख दिया, नहीं, अपने वर्ड्स में लिखो, प्लीज अपने वर्ड्स में लिखो। और अपने टीचर से एक बार चेक कराओ, ज्यादा कुछ है तो मुझसे करा देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कहां कैसे मेल करना है, डिस्क्रिप्शन में कहीं देखना, मैं चेक करके तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये ऐसी ऐसी बातें, तो ये एक्टिव लर्निंग हो रही है, समराइज हो रहा है कि आप कितना अच्छे से समझ रहे हो चीज को, कितना अच्छे से आप भी डीप डाइव कर पा रहे हो। क्रिस्टिका दादी जैसे वहां पे रिलेट कर पाती थी, क्या आप भी कर पा रहे हो रिलेट, क्या आप भी उतने ही अंदर घुस रहे हो। Do you think the narrator expected to see her grandmother in tears when she returned to the village? ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो नरेटर है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनकी दादी रो रही है? नहीं, क्यों? क्योंकि दादी तो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आज तक कभी नहीं रोई, तो नरेटर ने तो दादी को रोते हुए नहीं देखा कभी, लेकिन दादी आज रोने लग गई है ना, ऐसे करके। How might be narrator help the grandmother to fulfill her desire to learn to read and write? अभी नहीं है, पता चला, अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। तो यहां तक की स्टोरी खत्म हो गई, एक फेज खत्म हो गया, अब सेकंड फेज हम देखते हैं क्या हुआ इस कहानी में। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, हुआ क्या कहानी में। दादी आई है, दादी ने ममता भरा हाथ अपनी पोती के सर पे रखा और अचानक से पूरा अपना दुख दर्द सुना दिया। अब बेचारी बच्ची शायद नींद में ही होगी, एकदम से आंखें खुली की खुली रह गई। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय 62 years old grandmother was telling me a 12 years old the story of her life in the middle of the night। इस अर्धरात्रि में आकर के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी दादी को क्या हो गया, जो 62 साल की, वो 12 साल की इतनी छोटी सी बच्ची को आकर के अपना दुख दर्द समझा रही है। मतलब मुझे बच्चा से नहीं समझ रही है, इतना रिलेट कर रही है कि मुझे अपनी सहेली को भी शायद ना बताया, मुझे बता रही है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अपनी दादी को बहुत प्यार करती हूँ, है ना, इमेंसली मतलब बहुत ज्यादा। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी, यही शायद कारण होगा, क्योंकि मैं दादी से प्यार करती हूँ, दादी मुझसे प्यार करती है, तो दादी ने शायद उस प्यार के चलते मुझसे अपना वो चीज शेयर की होगी जो शायद उन्होंने किसी से नहीं करी। आई लुक्ड एट हर फेस, it was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good-looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and I leaned forward and held her hand. मैं थोड़ा आगे को गई, मैंने उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ा। 12 साल की बच्ची के पास इतना इमोशनल इंटेलिजेंस है, अपने आप में काबिल तारीफ है। अवा, don't cry. What is the matter? Can I help you in any ways? कहती है अवा हाथ पकड़ के कि अवा क्या दिक्कत हो गई आपको, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी भी तरीके से, मेरे हाथ में क्या, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। यस, आई नीड योर हेल्प। यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। व्हाट इज करमवीरा? बच्चों बताओ जरा करमवीरा क्या है, बताना, ठीक है ना। हाँ, यस आई नीड योर हेल्प। यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। आई ओपनड द मैगजीन, आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies the story of काशी यात्री, है ना, काशी यात्री जो नॉवल की स्टोरीज जो एपिसोड वाइज आती थी करमवीरा मैगजीन में, उसकी बात चल रही है। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। Many times I rubbed my hand over the pages, wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible. If only I was educated enough. I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me.
दादी कह रही है कि बेटी जब तुम यहाँ नहीं थी ना तो कर्मवीरा मैगजीन तब आई थी। कर्मवीरा मैगजीन में काशी यात्रा का एपिसोड भी आया था, मैंने देखा था, पन्ने खोले थे, पिक्चर्स दिखी होंगी मुझे, मैंने समझने की कोशिश करी, मैंने अपने हाथ फेरे उन अक्षरों के ऊपर, मुझे लगा शायद मैं दिमाग नहीं समझ पा रहा, मेरे हाथ ही समझ जाए। दादी कह रही कि मैं जानती थी कि ऐसा तो नहीं होता, हाथ नहीं समझते, बट फिर भी मैं मैक्सिमम क्या कर सकती थी, मैंने किया यार। तो मुझे नहीं समझ में आया कुछ, और जब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना तो वो कह रही है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया कि तुम कब लौटोगी, और आप गई तो थी कुछ कपल ऑफ डेज के लिए, लेकिन आप इतने हफ्तों बाद लौटी है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डेस्परेट कर दिया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मेरा मन किया कि वहीं आ जाऊं शादी में जाकर के और तुमसे बोलूं कि पढ़ो इसको। इस लेवल का उनको एक्साइटमेंट या इमोशनल अटैचमेंट था उस स्टोरी के साथ, उस एपिसोड के साथ, कर्मवीरा के साथ, उस काशी यात्रा के साथ। उनका इतना मन किया कि बच्ची के पास जाऊं और उससे बोलूं पढ़ के सुना दो यार मुझे। फिर बोलते हैं I could have asked somebody in the village, but I was too embarrassed to do so. मैं चाहती तो मैं बोल सकती थी, और भी लिटरेट लोग थे यहाँ, शिक्षित लोग थे, मैं उनसे भी बोल सकती थी, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। क्यों? मुझे शर्म आ गई, मुझे शर्म सी महसूस हुई। I felt very dependent and helpless. मुझे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी महसूस हुई, किसी पे आश्रित होना ऐसा महसूस हुआ, और हेल्पलेस, बहुत लाचार सी महसूस कर पाई मैं उस समय अपने आप को। वी आर वेल ऑफ, हम अच्छे खासे लोग हैं, मतलब पैसा वैसा है हमारे पास, बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। लेकिन उस पैसे का क्या करूंगी जब इंडिपेंडेंस है। इसलिए समझ लो बच्चों, ये भी एक चीज होती है। इसलिए धनी ना, जो धन होता है, हम कहते हैं कि कोई धनी है, धनी सिर्फ कोई पैसे से ही नहीं होता, पैसे से भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे। कोई स्वास्थ्य से धनी होता है, कोई पद से धनी होता है, कुछ उसकी रेपुटेशन ऐसी, कोई प्रतिष्ठा से धनी होता है, सब प्रेस्टीज है उसके पास, कोई बुद्धि से धनी होता है, कोई विद्या से धनी होता है, कोई बल से धनी होता है ना। तो वो एक तरह से तो धनी है उस सेंस में कि पैसा वैसा है उनके पास, लेकिन क्या फायदा ऐसे पैसे का जब वो इतनी डिपेंडेंट और इतनी हेल्पलेस महसूस कर पा रही है, क्योंकि उनके पास अभी वो अक्षर ज्ञान नहीं है जिसकी जरूरत उन्हें थी। I did not know what to answer. अवा कंटिन्यूड। बच्ची कह रही है कि यार मुझे समझ नहीं आया, मैं कहूँ क्या। अवा ने फिर कंटिन्यू किया, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. दादी सिर्फ प्रॉब्लम लेके नहीं आई थी, दादी सॉल्यूशन भी लाई थी। दादी ने कहा मैं ये तो बता दिया जो था, लेकिन अब सुनो मैं करने क्या वाली हूँ। I did not know. I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. मैं कल से कन्नड़ा अल्फाबेट से स्टार्ट करूंगी, बारखड़ी से, वर्णमाला से स्टार्ट करूंगी कन्नड़ा की। I will work very hard. मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी। I will keep सरस्वती पूजा डे during दशहरा at the deadline. मैं उस दशहरा में जो सरस्वती पूजा होगी उस दिन को डेडलाइन के तौर पे चुनती हूँ। उस दिन मैं पढ़ लिख करके तैयार हो जाऊंगी। वो मेरा डेडलाइन, ऐसा नहीं कि आप पढ़ूंगी तो हाँ पता नहीं कब तक पढ़ूंगी, एक डेडलाइन डिसाइड करूंगी। आप पढ़ रहे हो तो आपका एग्जाम आपकी डेडलाइन है। वैसे That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. और उस दिन सरस्वती पूजा के दिन, दशहरा के दिन, मैं नॉवेल को खुद अपने आप से पढ़ूंगी और मैं उस दिन इंडिपेंडेंट होंगी। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. मैंने जबकि उनकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन देखा, उसके बावजूद भी मैं हंसी। नरेटर कह रही है, अवा, at this age of 62 years, you want to learn the alphabet? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. एक छोटा सा पर्सनल हो गया यहाँ पे स्पेक्टिकल वाली बात। वैसे स्पेक्टिकल है तो क्या मतलब पढ़ नहीं सकते, नहीं चलो 12 साल की बच्ची है माफ़ कर देते। तो कहने का मतलब है कि ये कह रही हैं कि मैंने आवा से कहा, आवा आप 62 साल की हो चुकी है, आपके रिंकल्स आ रहे हैं, आपके हेयर्स ग्रे हो रहे हैं, आप चश्मा पहनती हैं, किचन का इतना सारा काम करती हैं, उसके बावजूद भी आप पढ़ोगी। हंसते हुए कहा, चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। मैं देखो हंसते में भी दिखा रखा है, एक सरकास्टिक स्माइल दे रही है ना। अब इतना ज़्यादा बच्चों से अज्यूम भी नहीं कह सकता ना, उन्हें ये भी नहीं है कि मैं हर्ट कर रही हूँ, ऐसा फीलिंग नहीं है, लेकिन वो हंसी, अरे दादी आप ऐसे कैसे कर रही होंगी। लेकिन दादी की मैच्योरिटी है कि दादी भी एक स्माइल दी है। दादी ने ये नहीं कि नाराज होकर बैठ गई, अरे देखो ऐसे नहीं समझ रही। ये दादी की मैच्योरिटी है कि दादी समझी कि ये बच्ची है, दादी हल्का सा हंसी, लेकिन दादी को अपने डिटर्मिनेशन पर कुछ भरोसा तो शायद था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle.
दादी कह रही है अगर किसी अच्छे कारण के लिए आप डिटरमिन हो तो आप उस किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। ऑब्स्टिकल का मतलब एक तरीके से कोई बाधा हो गया, जैसे रास्ते में ऑब्स्टिकल आ गया, कुछ आप चल रहे थे तो आप अपना रास्ता हट के चले गए, है ना, बाधा समझ रहे हो आप, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट। हाँ, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग दैट इज नो एज बार। दादी ने एक लेसन दिया अपनी पोती को, है ना, बोल रही है कि अगर आप कुछ चीज को सीखना चाहते हो और मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कभी भी आप असफल नहीं हो सकते, सफल होगे। और एज कोई उसके लिए बार नहीं है, मतलब एज उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं पैदा कर सकती, यानी कि एज यानी कि उम्र के कारण हम ना करें ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए दादी ने ऐसा कहा। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। Ava was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, लिखती थी, रिसाइट करती थी, बोलती थी उस चीज को। I was her only teacher and she was my first student. I was her only teacher and she was my first student. इन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आया, मैंने अपने ट्यूशन स्टार्ट करे। अवा जो है वो एक वंडरफुल स्टूडेंट थी, यानी कि क्या हुआ, अवा को पढ़ाना चालू किया बच्ची ने, क्योंकि अवा ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मुझे पढ़ाओगी जो तुम्हें आता है। तो छोटी बच्ची ने भी उस चीज़ को समझा और अपनी स्टूडेंट यानी कि जो उनकी दादी थी उन्हें पढ़ाना चालू किया। उनको जो जो वो होमवर्क करने के लिए देती थी अवा उसे वास्तव में तरीके से करती थी, डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह पढ़ती थी, लिखती थी, रिसाइट करती थी, बोलती थी। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. ये जो अवा की जो पोती है ना, छोटी बच्ची, ये कह रही है कि यार मेरी पहली स्टूडेंट दादी थी और दादी की पहली टीचर मैं थी। दादी तो नहीं कहती है, मम्मी कहती है अवा। बोल रही कि मुझे उस दिन नहीं पता था कि आगे जाके कभी मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और मैं भी 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो ये बच्ची जो है आगे जाकर के कंप्यूटर साइंस की टीचर बनी है, समझ रहे आप। The Dasara festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. मैंने वही काशी यात्री ली, दशहरा का टाइम आ गया। My grandmother called me. मेरी ग्रैंडमदर अवा ने मुझे बुलाया to the पूजा place and made me sit down on a stool. मुझे बुलाया और मुझे स्टूल दिया बैठने के लिए कि बैठो यहाँ पर। She gave me a gift of frock material. मुझे फ्रॉक मटेरियल का गिफ्ट दिया क्योंकि फेस्टिवल टाइम था। Then she did something unusual. तब उन्होंने कुछ अस्वाभाविक सा किया, असामान्य सा किया। She bent down and touched my feet. वो झुकी और मेरे पैर छुए। I was surprised and taken aback. मैं सरप्राइज हो गई क्योंकि मैंने ऐसा अज्यूम नहीं किया था कि मेरी दादी मेरे पैर छुएगी। Elders never touch the feet of youngsters. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. वो छोटी बच्ची कह रही है, मतलब ये भी एक बात है कि 12 साल की बच्ची को एहसास है उस समय कि मेरी दादी ने मेरे पैर क्यों छुए, क्योंकि ये तो बड़ा अस्वाभाविक है। हम जाते हैं पैर छूते हैं टीचर्स के, भगवान के, अपने से बड़ों के, वहाँ तक समझ में आता है, लेकिन दादी मेरे पैर छू रही है, मैं छोटी सी बच्ची मेरे पैर छू रही है, तो वो चौंक गई काफी ज्यादा। शी सेड, दादी कहती है, अवा कहती है, आई एम टचिंग द फीट ऑफ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। वो कह रही है कि मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. मैं उस टीचर के पैर छू रही हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और तैयार किया आज के इस दिन के लिए कि मैं पढ़ पा रही हूँ। I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scripture that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? दादी कह रही है अपनी बच्ची को, क्या हमारे स्क्रिप्चर में, हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा गया कि जो टीचर होता है वो सम्मान के पात्र होते हैं? क्या ये नहीं लिखा गया कि जो टीचर होते हैं वो एज और जेंडर से परे होते हैं, यानी वो कितनी उम्र के हैं ये मायने नहीं रखता, वो किस जेंडर से हैं, वो महिला हैं पुरुष हैं, इससे मायने नहीं रखता। इसीलिए कहते हैं बच्चों, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोह करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, है ना। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. बच्ची कह रही है कि मैंने भी उनके नमस्कार का रिटर्न किया, उनके पैर मैंने छुए और उनको मैंने एक रिटर्न गिफ्ट किया। She opened and read immediately the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name. I knew then that my student had passed with the flying colors. अब दादी ने अपनी किताब निकाली,
करमवीरा, उसमें ऊपर पे लिखा था काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, नीचे पब्लिशर का नाम लिखा था। दादी ने सब कुछ पढ़ा 1 बाय 1, और उसके बाद दादी ने पूरा का पूरा जो एपिसोड था वो पढ़ा होगा। ये जो नरेटर हैं ये कहती कि मुझे अब समझ में आ चुका था, जैसे ही इन्होंने 3 लाइनें पढ़ी मुझे समझ में आ गया था कि जो मेरी स्टूडेंट है वो पास हो चुकी हैं अपने एग्ज़ाम में, उनका एग्ज़ाम हो चुका है ना। तो ये जो राइटर है बच्चों, ये सुधा मूर्ति जी हैं, है ना, जिन्होंने लिखा है एक आपने शायद इनका नाम सुना होगा। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। अवार्डी ऑफ पद्मश्री एंड पद्म भूषण है इंडिया की। मतलब आप ये समझिए कि टैल्को में जब ये 1970 के करीब की शायद बात होगी, है ना, ये फर्स्ट फीमेल इंजीनियर थी जो रिक्रूट हुई थी उस टैल्को में, जो टाटा का आज आगे जा करके वो टाटा लोकोमोटिव ऐसा कुछ है एक तरह से, उसकी फर्स्ट फीमेल इंजीनियर के तौर पर ये रिक्रूट हुई थी, है ना। तो उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, इनकी बेटी, अब तो इनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो आपके एज की होंगे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, समझ रहे हो आप। अब ये आपकी दादी की तरह है, मतलब ऐसा समझ लो आप। जब कभी ये बच्ची हुआ करती थी, लेकिन आज आपकी दादी की उम्र की है ना। इनकी बेटी के जो हस्बैंड हैं वो एक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे बीच में, शायद आपने सुना होगा। तो ये सुधा मूर्ति जी है, इन्होंने इस स्टोरी को नरेट किया, और ये इनकी एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है, कोई फिक्शन नहीं था, इन्होंने अपनी उस चीज़ को बताया, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। हमें अपने से बड़ों के साथ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आज अगर कोई कुछ बना, अगर यही आज अगर मैं इनके कुछ आपको बताए कि इनके अकॉम्प्लिशमेंट या इनके अचीवमेंट्स मैंने अगर आपको बताए, तो उन अचीवमेंट्स के पीछे एक इंसान अकेला कभी भी नहीं होता, उसके पीछे ऐसी कोई अवा रहती होंगी, है ना। उन अवा ने कुछ ऐसी मोरल प्रैक्टिसेस कराई होंगी, इनकी मोरल टीचिंग्स दी होंगी जो शायद बुक्स में भी ना लिख पाए, शायद इन्हें खुद को भी ना पता हो कि वो चीज़ हो गई, लेकिन वो चीज़ हुई जिसके कारण आज ये वो हैं जो 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 लोग होना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो इसी तरीके से आप भी कोशिश करें चीज़ों में, अपने से बड़ों के साथ बैठा करें, और ज़रूरी नहीं है हमें हर कुछ ना ऐसा सीखने, हमें हमेशा इंटेलिजेंट कोशेंट पर ही ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, IQ पर। इमोशनल कोशेंट को बढ़ाना भी ज़रूरी है। ह्यूमंस के साथ रहना, आपके दादा दादी जी, आपके मम्मी पापा, इनके साथ बैठा करो, आपके सबसे क्लोजेस्ट वन है ना, इनके साथ बात करके ज़्यादा से ज़्यादा पूछा करो स्टोरीज़ वगैरह, उनके टाइम की क्या क्या हुआ करती थी, तो आपको बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, बहुत नॉलेजेबल। मुझे भी अपनी दादी की याद आ गई अचानक से अभी, ठीक है ना। अभी नहीं रही वो, है ना, इसी साल गुजरी थी। ठीक है बच्चों, अभी के लिए यार इतना ही, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चंस के जवाब पूछे वो जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है वो भी बताना। हम सारे सब्जेक्ट्स को कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ करेंगे। तो आप चैनल में बने रह सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वही लाइक्स और कमेंट्स होते हैं जो मुझे ये एक वैलिडेशन देते हैं कि हाँ आप लोगों तक बात पहुँच पाई, है ना। जैसे नरेटर को लास्ट में पता लग पाया कि यार दैट माई स्टूडेंट हैज़ पास्ड अवे विद द फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि उनकी स्टूडेंट ने आकर के उनको वो चीज़ कर करके दिखाई, सुनाया। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे कुछ ऐसा बताएं, एटलीस्ट वो जो प्लेजर वो वाला है वो मुझे भी मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।